हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है फिर से डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। आप देखोगे कि ज़्यादातर चीज़ें ना अब डिजिटली होती जा रही है। यानी कि जब से कोरोना आया है उसने दिखा दिया है कि डिजिटली काम करके भी आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, और डिजिटली बहुत सारी कंपनियां चालू भी हुई और वहाँ पे ग्रोथ भी हुई। तो अगर आप ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको एक ईटीएफ बताने वाला हूँ। बहुत ही शानदार और बेहतरीन ईटीएफ है, जिसके माध्यम से आप पैसा लगा के लगभग उसमें 30 कंपनियां हैं। ऐसी 30 कंपनियां जो या तो किसी न किसी क्षेत्र में सर्विसेज दे रही हैं, या जो है किसी भी माध्यम से, चाहे वो आईटी के माध्यम से, टेलीकॉम के माध्यम से, या कोई अन्य सर्विस के माध्यम से, वो सारी की सारी कंपनियां सर्विस वाली हैं। तो वो सर्विस दे रही हैं और आपको पूरा उसी इंडेक्स में पैसा लगाना है, उसी ईटीएफ में पैसा लगाना है। तो उसका नाम है निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स। इसके लिए एक ईटीएफ है, उससे मैं आपको इस वीडियो में रूबरू कराऊंगा। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा उन अपने सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बगल में जो घंटी का आइकन है, इसे दबा के इसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो जैसे कि देखा दोस्तों आपने कि ये जो डिजिटल सर्विसेज वाली कंपनियां हैं जो सर्विसेज देती हैं खाली, है ना, जिसमें से एक थी आपकी जोमाटो। जोमाटो आई, वो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई, और देखेंगे ये जो है अपने टॉप लेवल से 50% से भी ज़्यादा गिरी। आप देखेंगे इसने जो अपना हाई बनाया है, उस हाई से लेके जब ये गिरनी चालू हुई तो ये देखेंगे यहाँ तक कि अगर इसका लो मान लें तो लगभग 69% के आसपास गिरी। लेकिन अभी भी ये जो है गिरावट में है, लगभग 50-52%, 51% के आसपास जो है अभी भी गिरी हुई है अपने टॉप लेवल से। लेकिन आपको लगता है कि ये कुछ कर जाएगी और जो है इसमें पैसे बन जाएंगे, तो हम डायरेक्ट इसमें पैसा नहीं लगाएंगे। हम डायरेक्ट इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि हो सकता है यहाँ से और भी नीचे आ जाए। तो हम जो है अपने जो भी फंड ला रहे हैं उसको सुरक्षित रखेंगे और अपने रिस्क को जो है कम करेंगे। इसलिए हम इसमें पैसा लगाएंगे ताकि ये कल भागे तो हम भी इसमें पैसा बना सके। तो हम रिस्क को कम करते हुए हम इसको ईटीएफ के माध्यम से खरीदेंगे। ऐसी एक कंपनी और लिस्ट हुई थी, आपने देखा होगा, पेटीएम। ठीक है, जिसका नाम है 197, है ना, पेटीएम। एनएससी कोड इसका पेटीएम है। इनकी वेबसाइट का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ठीक है, यह भी अपने टॉप लेवल से लगभग 50% के आसपास आज भी गिरी हुई है। आज भी गिरी हुई है। लेकिन हमें जो है इन सारी कंपनियों में पैसा लगाना है, इसके लिए टाटा ने एक बहुत ही बेहतरीन ईटीएफ लॉन्च करा है। उसके बारे में ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ये देखेंगे टी नीड ईटीएफ। ठीक है, निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स के ऊपर ये काम करता है। 61 रुपये 98 पैसे पे ओपन हुआ था अभी ये। और सबसे मेन चीज़ है, देखिए इसमें वॉल्यूम आना चालू हो गया है। अभी ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी आप इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे तो ये देखिए 24,263 का वॉल्यूम इसमें आया है, जो कि सही है, ठीक ठाक है, खरीदने लायक है अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं इन सारी कंपनियों में। और मेन चीज़ ये है कि आप 60 रुपये में ना 30 कंपनियां खरीद रहे हैं। वो 30 कंपनियां कौन कौन सी हैं ये आपको मैं दिखाऊंगा। 30 कंपनियां खरीद रहे हैं, यानी कि 2 रुपये ईच कंपनी। एक कंपनी में आपके 2 रुपये ही लग रहे हैं 60 रुपये में से। ठीक है, तो आप जो है इतना रिस्क आपको है नहीं। अगर आप इन्हें डायरेक्ट खरीदने जाएंगे तो ज़्यादा रिस्क आपको लगेगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे वॉल्यूम मैंने आपको दिखा दिया वहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसका वॉल्यूम जो है वो है 24,263। ठीक है, क्रेडिट वॉल्यूम ये है इसका, लाख्स में अगर बात करें। और टोटल मार्केट कैप भी जो है इसका बढ़ रहा है। ठीक है सर, टोटल मार्केट कैप भी बढ़ रहा है इसका। अगर 52 वीक का हाई देखेंगे तो 62 रुपये 5 पैसे है। 52 वीक का लो देखेंगे तो 50 रुपये 60 पैसे। अपर बैंड इसका 72 रुपये 43 पैसे है। लोअर बैंड इसका 48 रुपये 28 पैसे है। ठीक है, प्राइस बैंड इसका 20 रुपये है। एन इस समय जो है इसकी INAV अगर हम देखेंगे तो वो ये है 60 रुपये 0.3 पैसा। ये डिटेल आपने देख ली। अब देखिए हम इसको और भी देखते हैं कि इसमें और क्या क्या आपको देखना चाहिए यहाँ पे, और क्या क्या आप इसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डिलीवरी में लोग इसको कितना उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसकी डिलीवरी देख लीजिए। यहाँ पे लगातार लोग इसको डिलीवरी में उठा रहे हैं और ज़बरदस्त डिलीवरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। देखिए, क्वांटिटी ट्रेडेड तो इतनी हुई है, ठीक है सर, उसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो 19,945 है। और वहीं आप देखेंगे 82% से ऊपर की डिलीवरी इसमें ली जा रही है। यानी कि लोग इसे CNC में खरीद रहे हैं, कैश एंड कैरी में खरीद रहे हैं, डिलीवरी पे क्वांटिटी इसकी उठा रहे हैं। देखेंगे, और अभी ये जो है अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। तो आपको यहाँ पे कोई भी अगर आप स्ट्रेटजी लगाते हैं, मैंने लॉट ऑफ स्ट्रेटजी बताई हुई है आपको किसी भी ETF के लिए, तो आप किसी भी स्ट्रेटजी के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इस समय जो है ये अपने
52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया 52 वीक हाई इसका, और ये उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप कोई भी स्ट्रेटजी लगाना चाहते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने बना के दी हुई है, उनका पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और मैंने बहुत सारे ईटीएफ के बारे में डिटेल वीडियो बना रखे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया किस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, और किस ईटीएफ पे आप कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू काम कर सकते हैं। तो उस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करिए, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इन वीडियो को देख के और अच्छे से जो है इस पे भी काम कर सकते हैं। ज़बरदस्त पैसा आप यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए और जान लेते हैं इस ईटीएफ के बारे में। अब देखिए इसमें कौन कौन सी कंपनियां, और मैं आपको ये दिखाता हूँ, और एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो है अभी इसने कितने प्रतिशत के आपको रिटर्न भी बना के दिए हैं। तो वनडे में देखेंगे तो 0.07% के आसपास की तेजी है। 5 डे में अगर आप देखेंगे तो 0.07 पैसे की इसमें जो है निगेटिव है, माइनस में है। 1 मंथ में देखेंगे 5% से ऊपर के रिटर्न है। 6 मंथ में आप देखेंगे 10% से ऊपर के रिटर्न है। ईयर टिल डेट में अगर आप देखेंगे तो 15% से ऊपर के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। वहीं अगर 1 ईयर में देखेंगे तो 13.5% के रिटर्न इसने आपको दिए हैं। 5 ईयर में देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया ये जो है अभी अभी चालू हुआ है पिछले साल, यानी कि यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है ये 8 अप्रैल 2022। ठीक है सर। तो 1 साल भी अभी इसको हुआ नहीं है, लेकिन रिटर्न भी ये ठीक ठाक दे रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहा है। तो आप इसमें जो है किसी भी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के थ्रू आप इसमें काम कर सकते हैं, और आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें वो 30 कंपनियां कौन कौन सी हैं जो इसके अंदर हैं, जिनमें आपका पैसा लगने वाला है। तो ये देखिए इसमें जो 30 कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं दिखा देता हूँ। 1 ईयर के रिटर्न जैसे कि मैंने आपको दिखाया इसने जब से चालू हुआ है, तो ये देखिए 15.9% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। ठीक है सर। और इसके बाद में जो इसका एएमयू है 48 करोड़ रुपए का है नी। और इसका पोर्टफोलियो का पी जो है वो इस समय 39.84 के आसपास है। पोर्टफोलियो पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 8.13% के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत मामूली सा है, 0.40 के आसपास है। नंबर ऑफ स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 30 है। मैंने बताया आपको इसमें 30 कंपनियां हैं। अब वो 30 कंपनियां कौन कौन सी हैं, चलिए एक नज़र हम उन पर भी डाल लेते हैं, आपको पता लगेगा कि आपका जो 60 रुपये है वो कौन कौन सी कंपनियों में लगने वाला है। तो नीचे चलते हैं, हम देखते हैं इसमें। ये देखिए ये फंडेड जो हुआ है वो 2022 में हुआ है। ठीक है सर। 2022 में ये फंडेड हुआ, और इसका जो ईटीएफ का कोड है वो आप ये डालेंगे अपनी वॉच लिस्ट में, TNIDETF। तो आपकी वॉच लिस्ट में ये खुल जाएगा और ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं और किस कंपनी में इन्होंने कितनी कितनी बेटीज दी हुई है किस कंपनी को। तो सबसे पहले देखिए जोमेटो है इसके अंदर, और जोमेटो में अगर आप इसकी बेटीज देखेंगे तो 8.52% के आसपास की बेटीज इसमें है। जोमेटो की एलटीपी देखेंगे तो ये है। ठीक है। माइनस में है ये। इसके बाद में इन्फो एज में इनकी होल्डिंग है। ठीक है। ये रेस्टोरेंट के लिए काम करती है, बेसिकली सर्विस ही प्रोवाइड करती है। ये देखिए मीडिया एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन्फो एज। यहाँ पे देखेंगे भारतीय एयरटेल में इनकी 7.56% की हिस्सेदारी है। इसमें तेजी भी रही है, 870 रुपये का एक शेयर है, और टेलीकॉम सर्विस में आती है। तो सारी सर्विसेज वाली आईटी सेक्टर वाली कंपनियां हैं। एससीएल टेक्नोलॉजी में इनका जो है वेटेज है 7% से ऊपर, इसके एक शेयर का प्राइस ये है। ठीक है सर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में इनका वेटेज है 7% से ऊपर, और ये देखिए ये भी आईटी में है, और ये भी आईटी की कंपनी है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इन्फो एज है इसके अंदर। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिस्ट कारपोरेशन में इनका जो है वेटेज है 5.93% के आसपास। ठीक है। कमर्शियल सर्विसेज देती है ये भी। और इसके बाद में और कंपनियों पे अगर आप नज़र डालते हैं तो और कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर है, मैं आपको पूरी 30 की 30 कंपनियां दिखाऊंगा। टेक महिंद्रा भी इसके अंदर है। तो आपका पैसा ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में भी लग रहा है आपका पैसा, बहुत ज़बरदस्त कंपनियों में भी लग रहा है। आप इसी के साथ साथ देखेंगे नायका। नायका का लगभग आईपीओ भी लगभग फेल ही रहा, आपने देखा आईपीओ आया और उसमें कितनी ज़बरदस्त गिरावट इसमें रही है। तो आपका पैसा यहाँ भी लगेगा, यानी कि जो 60 रुपये लगा रहे हैं आप, तो इस प्रतिशत में पैसा आपका यहाँ भी लगेगा। 5.14% की बेटीज जो है इसमें भी इन्होंने ले रखी है। इसका शेयर का प्राइस देखेंगे तो 141 रुपये के आसपास है, और 2% से ऊपर की गिरावट है। विप्रो में भी आपका पैसा लगेगा, इतनी बेटीज इन्होंने ले रखी है, 4% से ऊपर की। विप्रो के एक शेयर का प्राइस देखेंगे 395 रुपये 85 पैसे है। टाटा कम्युनिकेशन में भी इनकी बेटीज है। ठीक है सर। पॉलिसी बाजार, इसको आप जानते होंगे, ये टेलीकॉम की सर्विस है, ये आईटी है नहीं। और ये रिटेल सर्विस को प्रोवाइड करती है। ये इंश्योरेंस की कंपनी है पॉलिसी बाजार, ये भी सर्विसेज ही देती है ना। और पेटीएम,
आप ये देखेंगे, इसका तो इन्हें भी नहीं पता, इन्होंने एन लिख दिया, लेकिन आप पेटीएम तो यूज करते ही होंगे। ये भी जो है सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है। पेटीएम बैंक भी है तो ये उसमें भी काम करती है। आप देखेंगे इसी के साथ साथ एल टी एल टी आई माइंट्री में भी इनका जो है आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। इसमें 3.5% से ऊपर की वेटेज है। एक शेयर का प्राइस देखेंगे 5114 रुपये 55 पैसे है। तो इन कंपनियों में भी पैसा इनका लगा हुआ है। आप देखेंगे अच्छी अच्छी कंपनियों में भी पैसा लगा हुआ है। और जिनमें आप पैसा निवेश करना चाहते हैं, जोमेटो है ना, नायका या पेटीएम, तो वो कंपनियां भी इसके अंदर हैं। सर्विसेज वाली सारी कंपनियां, यानी कि डिजिटल इंडिया की तरफ अगर आप देखते हैं और आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, डिजिटली हो रहा है, तो आप इन कंपनियों के साथ जा सकते हैं। आपका थोड़ा थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आप जाएंगे, डायरेक्ट आप निवेश नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट आप निवेश नहीं कर रहे हैं। देखिए, इंडिया मार्ट में भी इनका पैसा लगा हुआ है, ठीक है सर। टाटा एलेक्सी में भी इनका पैसा लगा हुआ, बेटीज इन्होंने ले रखी है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे केपीआई टेक्नोलॉजी, वोडाफोन, और ये देखिए प्रेसिडेंट सिस्टम में भी इनका पैसा लगा हुआ है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कोफोर्ज में भी इनकी हिस्सेदारी है, एम्फेसिस में भी है। इसी के साथ एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विस में भी है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी इन्होंने जो है हिस्सेदारी ले रखी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ये देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर की कंपनी है ये, तो इसमें भी हिस्सेदारी है। हैप्पीनेस माइंट्री टेक्नोलॉजीज में आईटी की कंपनी है, इसमें भी हिस्सेदारी है। वर्ल्ड सॉफ्ट में भी इनकी हिस्सेदारी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है नहीं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की कंपनी है, इसमें भी इन्होंने हिस्सेदारी ले रखी है। और ये देखेंगे एफएल इंडिया में भी इनकी 0.39% की बेटीज है, ठीक है सर। वहीं देखेंगे, ये देखिए इसमें भी इनका जो है एरिना में भी इनकी जो है 0.38% की वेटेज इन्होंने ले रखी है। तो ये थी वो 30 कंपनियां जिनमें टाटा का जो डिजिटल इंडिया ईटीएफ है उनका पैसा लगेगा, यानी कि आपका जो 60 रुपया है वो इन सारी 30 कंपनियों में लगेगा, ठीक है सर। तो 2 रुपये ईच कंपनी में भी मान लो बेटिज के हिसाब से लगेगा। वैसे तो बहुत सारे लोग मैथ सिखाने लगेंगे, लेकिन बेटिज के हिसाब से पैसा लगेगा। तो अगर आप एक मोटा मोटा कैलकुलेशन करो, बिल्कुल तुक्के वाला, तो 30 कंपनियां 60 रुपये आप पे कर रहे हैं। तो 2 रुपये अगर एक कंपनी में भी लग रहे हैं तो 2 रुपये ही तो लग रहे हैं आपके। और इतनी सारी कंपनियां, 30 कंपनियां के 30 तो कोई डूब नहीं जाएंगी। आप ईटीएफ में हैं, और ईटीएफ का काम क्या है, ये जो है इंडेक्स पर ट्रेड होता है, तो इसको जाना तो ऊपर ही होता है। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन जाएगा ऊपर ही, ठीक है सर। तो आप देखेंगे, लेकिन अब बस आप इतनी बात का ध्यान रखें कि इस समय जो है ये अपने 52 वीक हाई के आसपास है। इस समय जो है ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए इसमें जो भी पोजीशन बनाएं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जो भी स्ट्रेटजी अपनाएं, ये देखिए टुडेज लो जो था इसका 60 रुपये था, और टुडेज हाई जो है वो इसका 62 रुपये 5 पैसे है। 52 वीक का हाई भी इसका यही है। तो आप देखेंगे 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्लोज ये यहाँ कहीं पे हुआ है, ठीक है। 52 वीक का लो इसका ये रहा, ठीक है सर। ओपन हुआ 61 रुपये 98 पैसे। प्रीवियस क्लोज जो है इसका 60 रुपये 83 पैसे के आसपास है। वॉल्यूम देखेंगे तो ज़बरदस्त वॉल्यूम है, 24,263, अच्छा खासा वॉल्यूम है। टोटल ट्रेडेड वैल्यू जो है वो भी देखेंगे आप 0.15 CR की है। तो काम तो हो रहा है इसमें। और मैंने आपको डिलीवरी भी दिखाई, लगभग 84% के आसपास लोग इसको डिलीवरी में खरीद रहे हैं। तो ये था दोस्तों टाटा का, टाटा की तरफ से आता है इंडिया डिजिटल इंडेक्स का जो ईटीएफ है, वो ईटीएफ है ये। इसका मैंने आपको एनएससी कोड दिखा दिया, किस एनएससी कोड से सर्च करके आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो आप इस पर कोई सी भी स्ट्रेटजी लगा के काम कर सकते हैं। मैंने लॉट ऑफ वीडियो स्ट्रेटजी पे बनाए हुए हैं, आप कोई सी भी स्ट्रेटजी लगाएं। RSI 60/40 लगाएं, प्रतिशत बाई लगाएं, प्राइस डिफरेंस से लगाएं, या अमाउंट के डिफरेंस से लगाएं। आप किसी भी डिफरेंस से इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एलाइस ब्लू का। इसी के साथ साथ मैंने लिंक दे रखा है आपको स्टॉक्स कार्ड का, जरोधा का। आप किसी के साथ भी जाके अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलेंगे। और इसी के साथ साथ 2 मिनट का केवाईसी का प्रोसेस है, आप उसे जैसे ही उसे पूरा करते हैं आपका जो है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा। और आप इसको बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए, या कोई भी आप स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी इसमें लगा सकते हैं अपने उसी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए। और रेगुलर बेसिस पे आप मंथली वीकली बेसिस पे ईटीएफ से पैसे को जो है आप जनरेट कर सकते हैं, अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं।
तो ये सारा काम करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता है। अगर आपके पास है तो वेल गुड, वेरी गुड, और नहीं है तो आप खोल लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जो भी आपको ब्रोकर पसंद आए उसके साथ आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। सभी बेहतरीन और डिस्काउंट ब्रोकर हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार मैं आपको फिर समराइज कर दूं। निफ्टी का जो डिजिटल इंडिया इंडेक्स है उस पे टाटा का एक ईटीएफ है, टाटा डिजिटल इंडिया ईटीएफ, टाटा डिजिटल ईटीएफ। ठीक है सर, मैंने आपको उसका एनएससी कोड बता दिया। आप उस एनएससी कोड के थ्रू आप उसको सर्च करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो सारी इसमें डिजिटल कंपनियां हैं, सारी सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं। तो आप अगर इनमें पैसा लगाना चाहते हैं, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। आपका पैसा इंडिविजुअली किसी एक कंपनी में नहीं लगेगा, आपका पैसा पूरा का पूरा 30 कंपनियों में लगने वाला है। जो कि मैंने आपको पूरी की पूरी 30 कंपनियों की लिस्ट दिखा दी। आप वीडियो को दोबारा जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, दोबारा से भी उसकी लिस्ट देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।